everyone. In this video, we will discuss about management principles and functions in the library information center. तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और फंक्शंस हैं वो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स में कैसे यूज किए जाते हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली मैनेजमेंट वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, इसका स्कोप क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इसके डेफिनेशन पे जाएं तो कोई एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है या एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो ऐसे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स बोथ एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। दैट मीन्स कि हमने जो नॉलेज पाई है और उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं वो मैनेजमेंट कहला सकता है। मैनेजमेंट कभी ये नहीं कहता है कि कोई बात लिखी और उसे एज यूजुअल हम एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर ले और उसको यूज कर ले, या हमारा इंट्यूशन कह रहा है या हमारा मन कह रहा है तो हम ऐसे कर ले। नहीं, हमेशा मैनेजमेंट के पीछे लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे साइंस होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए। और मैनेजमेंट को अगर हम इस वे से देखते हैं तो, लेकिन मैनेजमेंट सिर्फ साइंस भी नहीं है, मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ आर्ट। So we can say that management is both combination of art and science. अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका साइंटिफिक अप्रोच अगर हम मैनेजमेंट में लगाते हैं तो कैसे लगा सकते हैं। जब हम कोई मैनेजमेंट कर रहे हैं या कोई भी अपना टास्क पूरा कर रहे हैं तो हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो डिसीजन हम किस बेसिस पे लेंगे? हमेशा डिसीजन का एक साइंटिफिक अप्रोच होगा, एक लॉजिकल बेस होगा। अगर कोई भी चीज़ प्लान कर रहे हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होगा, एक गोल होगा, एक साइंटिफिक अप्रोच होगा। या हम कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, इसके पीछे भी एक लॉजिक होगा, एक साइंटिफिक अप्रोच होगा। तो इन सब चीज़ों में हम साइंटिफिक अप्रोच लगा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ साइंस। अगर हम आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू या अप्रोच की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन की बात करते हैं, यानी अगर हमें अपनी बात ना लोअर लेवल तक पहुंचानी है या हायर अथॉरिटी तक पहुंचानी है तो हमें कैसे कम्युनिकेट करनी है अपनी बात को, अपने आइडियाज़ को कैसे रखना है। तो वहाँ पे हमारा आर्टिस्टिक पॉइंट आता है। अगर हम लीडरशिप की बात करें, हम अपने ना ग्रुप को कैसे लीड कर सकते हैं, अपने बात को हम कैसे रख सकते हैं, किसी ना पूरे ग्रुप को एक साथ कैसे लेकर चल सकते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा आर्ट ही काम आएगा। जैसे अगर हम अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल होना चाहिए, क्या आइडियाज पे हम काम करेंगे, तो वहाँ पे हमारा आर्टिस्टिक अप्रोच काम में आता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। अब हम लोग देखते हैं कि जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट है वो कब आए और उसको किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरह के मैनेजमेंट थ्योरीज हमारे बीच में आए, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो पहले पार्ट को हम बोलते हैं क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, सेकेंड पार्ट इज अ नियो क्लासिकल थ्योरी एंड थर्ड पार्ट इज अ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है उसका टाइम पीरियड है 1880 से 1920 तक। तो इस समय जो मैनेजमेंट थ्योरीज आई उनका मेन कंसंट्रेशन और सेंटर पार्ट क्या था? ऑर्गेनाइजेशन। यानी उनकी जितनी भी थ्योरीज आई वो किस पे फोकस्ड थी? ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस्ड थी। तो अगर मतलब उनके थ्योरी में जो भी बातें कही गई हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कही गई हैं। तो उस समय कुछ थ्योरीज आई जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ये जितनी भी थ्योरीज बात करती हैं किसके बारे में बात करती हैं? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करती हैं। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फेयोल, C.I. बर्नार्ड, ओरविक एंड ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैक्स वेबर ने दिया है। यहाँ पे एक ट्रिक है, आप इसको अपना सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज कब आई या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी कब आई या ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन कब आया, तो आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं कि 1880 से 1920, यानी जो भी टाइम पीरियड होगा इसके आने का वो इसी टाइम पीरियड के बीच में होगा। तो एक आपको क्लू मिल जाएगा कि जो भी इनका टाइम पीरियड होगा, जो भी इनकी डेट होगी आने की, वो इसी के बीच में होगी। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से लॉजिकली याद भी कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं सेकंड न्यू क्लासिकल थ्योरी जो आई 1920 से 1950 के बीच में। तो जो ये नेक्स्ट
आगे का दौर चला वो पर्सन सेंटर्ड और ह्यूमन ओरिएंटेड था। मीन्स कि जो भी थ्योरीज आई वहाँ पे किसके बारे में ज़्यादा बात की गई, लोग के बारे में बात की गई, ह्यूमन के बारे में बात की गई। इसीलिए वहाँ पे उस टाइम में ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स आए, जो एल्टन मायो ने दिया था, ह्यूमन रिलेशंस के बारे में बात करी थी अपनी थ्योरीज में। और उससे रिलेटेड और भी थिंकर आए हैं, जैसे रोथलिसबर्गर है, डिक्सन है। इन लोगों ने ह्यूमन रिलेशन के बारे में बात करी है। बिहेवियर स्कूल में भी हम ह्यूमन के बारे में बात करते हैं कि ह्यूमन रिलेशन कैसा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इस थॉट पे भी बात की है मैस्लो ने, मैकग्रॉगर ने, हर्सबर्ग ने, लेविन ने, इन सारे थिंकर्स ने इसके बारे में बात की है। तो इसी तरीके से आप इनका भी डेट याद कर सकते हैं कि इनका डेट कब जब भी आएगा वो 1920 से लेकर 1950 के बीच में आएगा। थर्ड वन इज द मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। 1950 के बाद जो भी थ्योरीज आई वो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज में आई। अब उनका पर्सपेक्टिव कहाँ शिफ्ट हुआ, कंप्लीट एम्प्लॉय पे। यानी हमारा एक रिसर्चर थे जिनका नाम था लिचफील्ड, उन्होंने रिवाइज किया इसको कि पर्सन सेंटर्ड ना हो के या ह्यूमन ओरिएंटेड ना हो के हमें एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। बिकॉज वो जो ह्यूमन बीइंग है किसी ऑर्गेनाइजेशन से कैसे जुड़ा है एज ए एम्प्लॉय, तो हमको एम्प्लॉय पे फोकस करके हमें ऐसे थ्योरीज या मैनेजमेंट थ्योरीज देना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करे और उस एम्प्लॉय को भी हेल्प करे। तो एज ए एम्प्लॉय उस पर्सन को देखना है हमें। तो उस समय किस तरह की थ्योरीज आई, सिस्टम थ्योरी, कंटीजेंसी थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म एंड मैनेजमेंट साइंस। ये सारी थ्योरीज हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज यानी 1950s के बाद आई। यहाँ पे एक बात गौर करने की है कि पहले वाले सेंटेंस में लिखा है साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड लास्ट में लिखा है मैनेजमेंट साइंस। आप इससे कंफ्यूज ना करें, ये दोनों वर्ड के मीनिंग अलग अलग हैं। जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ये बात करते हैं कि जो टेलर फ्रांसिस ने थे उन्होंने क्या थ्योरीज दी थी कि वो चाहते थे कि प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, यानी मैनेजमेंट के थ्रू हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, यानी जो कॉस्ट है उसको लोअर करे, प्रॉफिट को राइज करे, और प्रॉफिट को राइज करने के बाद अल्टीमेटली जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी भी प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ाएं, उनका भी सैलरी हम इंक्रीज करें। तो ये थॉट प्रोसेस था साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्रू द FW टेलर। लेकिन जब हम मैनेजमेंट साइंस की बात करते हैं तो ये एक एक तरह का डिसिप्लिन है, एक तरह का साइंस है जहां पे हम मैथमेटिकल मॉडलिंग यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग को करने के लिए। तो इन दोनों वर्ड्स में आप कंफ्यूज ना करें। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है एक थ्योरी दी गई थी ना FW टेलर के द्वारा, और मैनेजमेंट साइंस है is a type of discipline or science in which we use the mathematical modeling, यानी हम जैसे रिग्रेशन है या स्टैटिकल एनालिसिस यूज करके हम एक डिसीजन बनाते हैं, एक डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।